हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोटैटो टेक। जी हाँ देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और देखो, जब हम लोग स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं या कोई भी फोन खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, गूगल पे सर्च मारते हैं और बेस्ट फोन अंडर 15,000, बेस्ट फोन अंडर 10,000, उसके आगे नहीं जा सकते। तो जब हम लोग सोचते हैं नया मोबाइल लेने के लिए या पहला मोबाइल जब हम लोग लेते हैं ना, तो हम लोग बस ऐसे ही ले लेते हैं कि जहां से लेते हो वो बंदा और तुर्रम खां होता है। आप अपनी जिंदगी से त्रस्त हैं, ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट है। वाह वाह, क्या बात कही है। तो अल्टीमेटली होता ये कि हम लोग ऐसा फोन खरीद कर आ जाते हैं जिसकी हमें जरूरत तक नहीं होती। मेरे साथ हुआ है। अब मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा मेरे को पता होता ना बेन टेस्ट के बारे में, तो मैं देख लेता। आप जब दोस्तों में बैठे, यारों में बैठे, तो उनको राय दे सके। आप तो टेक की ज्ञाता हैं। तो देवियों सज्जनों, ज्यादा समय ना गवाएं और शुरू कर रहे हैं आज का काम। क्या हुआ ना कि मेरे साथ में, मेरे को नहीं पता था कई टाइम तक कि फ्लैगशिप क्या होता है। तो कंपनी का सबसे महंगा फोन, सबसे टॉप नॉच फोन उस टाइम पे जो अवेलेबल है, सब कुछ एकदम लदा हुआ उस फोन में। अरे कैमरा लिया साले, डाल इसमें आरामी जाके बोलना ज्ञानवर्धक तकनीकी विकास। हम लोग कौन सा फोन खरीदे, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाए, विंडोज के लिए जाए या फिर आईफोन के लिए जाए। आईफोन वाले तो पहले ही फिल्टर हो जाते हैं। अब की बार आईफोन सरकार। अब जैसे एंड्रॉइड में मेरे जैसे लोग आ गए, सबसे कम सबसे सस्ता फोन जो देखते हैं, यहाँ पे साले ये नहीं डाला हरामी, इसमें सब होना चाहिए, चटनी, रायता, दाल, अचार, मिक्सचर, नमकीन, पापड़। अब लोग एंड्रॉइड फोन को ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं हम, डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छा है। वही चीजें रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं हमारे आईफोन के साथ में। तो एंड्रॉइड जो है ना, सबसे वर्सेटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसके साथ कुछ भी छेड़खानी कर लो ना, मना नहीं करेगा। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो अपने बजट अनुसार कि आईफोन में जाना है, विंडोज में जाना है या फिर एंड्रॉइड में जाना है। हे सिरी, अब विंडोज फोन की तो क्या ही बात करें, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, तो खिड़की है फेंक दो बाहर। बट ऐसा नहीं है, काफी अच्छी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है विंडोज फोन में, बट अभी काफी कोई यूज नहीं कर रहा है। चलो एंड्रॉइड फोन मैंने चूज कर लिया। पहले हम लोग बात करेंगे स्क्रीन के बारे में। सबसे पहली चीज देखनी है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट क्या है। अब फुल एचडी रेजोल्यूशन वाले जितने भी फोन्स होते हैं उसमें हमें 60 हर्ट्ज मिल जाता है, बट अगर उससे ऊपर मिल रही है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है हम लोग को, तो बहुत ही अच्छी बात है। जो मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो एकदम शानदार होगा। अब अगली चीज आती है स्क्रीन रेजोल्यूशन। ये तो हम सबको पता है कि जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर, बड़े अच्छे लगते हैं। अब नॉर्मली जो हम लोग फोन्स में यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1080x920 जो कि फुल एचडी होता है। बट अगर आपके पास में काला धन ज्यादा है तो आप 2K और 4K रेजोल्यूशन तक भी जा सकते हैं, तो वो आपको देंगे क्रिस्टल क्लियर इमेज। अब मेरे पास जो फोन है वो है Redmi Note 5 Pro, तो इसमें है IPS डिस्प्ले। अब जो फ्लैगशिप फोन्स आते हैं उसमें आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले या फिर एमोलेड डिस्प्ले। सुपर एमोलेड सैमसंग यूज करता है। और अगली चीज स्क्रीन में आपको देखनी होती है PPI। तो जितने पिक्सल्स आपको पर इंच मिलेंगे उतनी ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर इमेज मिलेगी, तो आप छू के उन पलों को महसूस कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा पिक्सल डेंसिटी होगी उतना ज्यादा आपको डिस्प्ले अच्छा मिलेगा। अभी स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो एक बार पिक्सल डेंसिटी देख लेना किसकी ज्यादा है। तो एमोलेड डिस्प्ले में आपको ब्राइट कलर्स मिलते हैं, डीप ब्लैक्स मिलते हैं, और अगर आप नेचुरल कलर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं और शार्पनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने डिस्प्ले पे, तो फिर IPS डिस्प्ले बेस्ट है। एमोलेड डिस्प्ले बेसिकली बैकलाइट को यूज नहीं करते, अपनी ऊर्जा वो खुद उजागर करते हैं, आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो अब ये डिस्प्ले बेसिकली करेंगे आपका नजरिया बदल देंगे। जब हम लोग पीसी को असेंबल करते हैं तो हम लोग दिमाग लगाते हैं ग्राफिक कार्ड कौन सा चाहिए। जब मोबाइल लेते हैं ना तो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोसेसर हम लोग देखते नहीं है, खाली कैमरा देखा और अरे कैमरा क्या बात है। प्रोसेसर और रैम की, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था। मैंने Redmi Note 5 Pro लिया था ना, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने बस खरीद लिया था। और थोड़े टाइम बाद में मेरे को पता लगा कि इसमें तो Snapdragon 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। बाबा जी के टुल्लू कहां से आया Snapdragon। अब प्रोसेसर किस तरीके से चूज करना है, किस तरीके से कंपेयर करना है, बड़ा ही सिंपल है। Snapdragon 636 कम है और जो लेटेस्ट है वो Snapdragon 855 है। जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसको चूज कर लेना। और अगर कुछ भी ना समझ में आया ना, Qualcomm की वेबसाइट पे चले जाना, उसके घर चले जाना, हमें बता साले, वेबसाइट पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, और वहां से चेक कर लेना कि कौन सा लेटेस्ट है। अब बात आती है ये 14 नैनोमीटर क्या है। तो भाई साहब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो नंबर है, जो 14 नंबर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ ट्रांजिस्टर की, जो की प्रोसेसर में है आपके, मतलब आपके प्रोसेसर में नहीं, स्नैपड्रैगन के। अब यहाँ पे चीजें उल्टी है, जितना छोटा उतना बेहतर। अभी 7 नैनोमीटर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 10 भी है, उसके बाद में 12 आता है और उसके बाद में 14 आता है। तो Redmi Note 5 Pro में 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो जितना छोटा नैनोमीटर का नंबर उतनी बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी और उतनी ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो अब अगर कभी ऐसा होना कि किसी द्वंद में फंस जाओ कि ये भी यही प्रोसेसर, ये भी यही प्रोसेसर, अब मैं इसमें से चूज कैसे करूं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करूं या इंकी पिंकी पोंकी करूं। तो अगर आप किन्हीं दो स्मार्टफोन में फंस जाए बीच में कि किस तरीके से मैं डिसाइड करूं कि बेहतर कौन सा है, इसमें एक में आपको मिल रही हो हायर क्लॉक
क्लॉक स्पीड बट कम रैम, और दूसरे स्मार्टफोन में आपको मिल रही हो कम क्लॉक स्पीड पर ज्यादा रैम, तो हमेशा चूज करें ज्यादा क्लॉक स्पीड वाला स्मार्टफोन। क्लॉक स्पीड वाला, रैम वाला। तेज तर्रार जो प्रोसेसर है उसमें आते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.2 गीगाहर्ट्ज तक के प्रोसेसर। अब प्रोसेसर का कंफ्यूजन यही नहीं खत्म होता, हम लोग फंस जाते हैं मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन में। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में जाना, क्योंकि एज कम्पेयर टू मीडियाटेक प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर थोड़े तेज तर्रार होते हैं। कह रहा हूँ इस वीडियो के बाद ना कोई कंपनी मेरे को स्पॉन्सर नहीं करेगी। स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में आपको एड्रेनो जीपीयू मिलता है जो कि कम हीट पैदा करता है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक प्रोसेसर। ऐसा समझ लो मोबाइल का AMD है मीडियाटेक। और अगर आपके पास में अकड़ बकड़ करने का ऑप्शन ना हो तो आप मीडियाटेक प्रोसेसर के लिए जा सकते हैं, बट हायर क्लॉक स्पीड के साथ में। अगर आप बजट रेंज में, अगर आप हाई एलीट रेंज में है तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप बस पानी कम सोडा मिला। अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कितने कोर्स चाहिए मुझे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम लोग सारे कोर्स तो यूज करते नहीं है, सारे कोर्स कभी यूज में नहीं आते और वो यूजलेस होते हैं बेसिकली। अगर उस रेंज में हमें मिल जाते तो फिर भी बेहतर है। तो जितने ज्यादा कोर्स होते हैं उसमें रॉ प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा हो सकती है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, बॉस से बात करनी है, रात में बातें करनी है, तो आप कम कोर्स के लिए जा सकते हैं। और अगर आपके काम ही अलग हैं, जैसे गेमिंग है, लाइव स्ट्रीम करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है कि आज मैं फेसबुक पे चलाऊंगा, ट्विटर भी चलाऊंगा, टिंडर भी चलाऊंगा, अलग अलग वेबसाइट भी विजिट करूंगा, बड़ी बेहतरीन HD वेबसाइट विजिट करूंगा, तो आप ज्यादा कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर अगर आपने ले लिया तो एक फ्यूचर प्रूफ वाली चीज हो जाती है। हम लोग आ जाते हैं GPU में। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेसर के साथ में हमको मिलना है। अब ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते 1060 Ti लगा दिया, 280 Ti लगा दिया मैंने। जैसे प्रोसेसर के साथ में है जितना हायर नंबर उतना बेटर, वही चीज GPU के साथ में भी है कि जितना ज्यादा नंबर उतना बेहतर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। से हेडशॉट। अब बात कर लेते हैं हम लोग रैम की। तो रैम मेमोरी बेसिकली ओपन एप्स को स्टोर कर लेती है ताकि जो प्रोसेसर है वो आराम से एक्सेस कर ले। अरे ये खुला हुआ था, आओ। बेसिकली जब आप स्विच करते हैं एप्लीकेशंस के बीच में, जैसे मैं ट्विटर कर रहा था, अब मैं फेसबुक पे जाना चाहता हूँ, तो जहां पे मैंने छोड़ा है ट्विटर को, जो फीड मैंने छोड़ी है वहीं से मैं वापस पकड़ लूं। प्रेफर आप करें 4GB या फिर 6GB रैम वाला फोन। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैमरा। तो ये जितनी मोबाइल कंपनीज है फ्लेक्स मारती है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, आटा ना लगाएं चेहरे पे। 48 मेगापिक्सल का अगर कैमरा है तो उस इमेज को जब आप श्रिंक करोगे और छोटी स्क्रीन पे देखोगे तो वो आपको क्रिस्टल क्लियर और शार्प दिखेगी। क्रॉप करोगे या फिर एनलार्ज करने की कोशिश करोगे तो वो पिक्सेलेटेड दिखेगी। खाली मेगापिक्सल के पीछे ना भागे। अब कैमरा में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान में देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एपर्चर। फोन की जो आंखों की पुतलियां हैं वो कितनी खुलेंगी। तो कैमरे का जब आप सेंसर देखें तो उसमें जितना कम एपर्चर हो उतना ज्यादा अच्छा। एपर्चर की जो साइज होगी अगर वो कम होगी तो उसमें लाइट बहुत ज्यादा आएगी, और जब लाइट बहुत ज्यादा आएगी तो आपकी फोटोग्राफ क्या खिलखिलाते हुए बाहर निकलेगी। प्लस लो लाइट के लिए बहुत अच्छा है, शॉट्स आपके बड़े क्रिस्प और करारे आएंगे। नेक्स्ट आती है सेंसर की साइज। तो सेंसर की साइज जितनी बड़ी होगी उतनी आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वल्लाह बड़ा है, बेहतर है, सेंसर है। तो अब समझ में आ गया प्रोसेसर, कैमरा और ये सारी चीजें चूज कर ली किस तरीके से आपको कंपनियां बेवकूफ बनाती हैं। तो बड़ा समझदारी से अपने पैसे अटकाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है, पसीने छूट गए यार, गर्मी थी आज बहुत। सब्सक्राइब कर देना यार, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, हाल चाल अपना चल रहा है ना, हाल चाल बता देना। एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।